सभी को मेरा नमस्कार। दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के दिन हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे घर के अंदर लक्ष्मी जी का स्थिर वास हो। जब भी आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लेके आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी खड़े ना हो और गणेश जी की मूर्ति भी दाहिनी सूंड की ना हो। लक्ष्मी जी बैठे हों और गणेश जी की सूंड दाईं तरफ ना होके बाईं तरफ हो। और इस बात का भी ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी की मूर्ति अलग अलग से हो। वो दोनों एक साथ में ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए। दोनों को आप अलग अलग ही लेकर आएं। यदि हो सके तो अपने घर के अंदर जो भी चांदी के आप लक्ष्मी जी गणेश जी रखते हैं उसी की पूजा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो नई मूर्तियां लेकर आते हैं हम लोग उनको विसर्जन करने का बहुत ज़्यादा एक जो देखने में आता है काफ़ी बुरा लगता है। अभी देख रहे हैं चारों तरफ वृक्ष के नीचे इतनी लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्तियां बिखरी पड़ी है। उससे हमें कितना दिल में तकलीफ होती है या हम कितने पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन से लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करनी है। जो आपके जागृत घर के अंदर लक्ष्मी जी गणेश जी हैं उसकी पूजा करेंगे या फिर आप जो नए गणेश जी लेके आएंगे उनको जागृत करेंगे, फिर आप उसका विसर्जन कर देंगे। तो जो आपको उचित लगे वो करें। दूसरा, आप जब लक्ष्मी जी गणेश जी का दीपक करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, आप कभी भी सोना दीपक ना करें। दीपक के अंदर सबसे पहले आपको लाल कपड़ा बिछाना है, वो आप सभी को मालूम है। उसके बाद में आप कुछ चावल की एक छोटी सी ढेरी बनाकर उसके ऊपर आप दीपक को स्थापित करेंगे। ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब दीपक आप जलाते हैं तो सोना दीपक ना जलाएं। उसके अंदर एक आप चांदी का सिक्का रखें और थोड़े चावल रखें। चावल खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे साबुत चावल ही आप उसके अंदर थोड़े से दीपक में डाल दें और आप घी से ही दीपक को जलाएंगे। पूरी रात अखंड दीपक जलना चाहिए। दूसरे दिन जब दीपक बड़ा हो जाता है तो हम चावल को तो पक्षियों में डाल देते हैं और जो चांदी का सिक्का है वो थोड़ा पोंछ के साफ करके आपको पानी से नहीं धोना उसको, आप थोड़ा सा कपड़े से उसको साफ करेंगे और अपनी तिजोरी के अंदर रखेंगे ताकि पूरे साल लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थिर रहे। दूसरा, ध्यान रखें आप कि उस दिन आपसे कोई भी पूजा की कोई सामग्री मांगने आता है तो शाम के समय आप कभी भी किसी को ना तो पैसा दें, ना घर से कोई भी सामग्री मांगने आ रहा है, चाहे वो पूजा की सामग्री हो या अन्य कोई भी सामग्री हो, आपको नहीं देनी। 5 दिन तक आप इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि ये समय काफ़ी करने कराने का होता है। आप भूल से भी यदि कोई सामग्री दे देते हैं फिर पूरे साल आपको हो सकता है कष्टों का सामना करना पड़े। तो छोटी छोटी बात आप अपने बच्चों को भी बताएं और आप इन बातों का ध्यान भी रखें। तो दिवाली हमारी अच्छी रहनी चाहिए, हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।